नमस्कार दोस्तों, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा 2026 की रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे। और दोस्तों, इनके भारत दौरे का उद्देश्य सिर्फ परेड में शामिल होना नहीं बल्कि एक ट्रेड डील। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील की। अब ये डील क्या है, कब डन हुई, किस कंडीशन पे हुई और इससे क्या फायदा क्या नुकसान, आइए समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2007 से, जब ये डील डिजाइन तो हुई पर टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से डन नहीं हो सकी। फिर 2013 में डिस्कशन तो हुआ लेकिन अगेन फेलियर था। अब कोविड का टाइम था और मार्केट की स्थिति को देखते हुए इस डील को फिर से रिवाइज किया गया। लेकिन असली पुश तब मिला दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में सारी कंट्रीज के ऊपर अंधाधुंध टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच भारत ने चाइना, ओमान, यूके, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के साथ डील करना शुरू कर दिया। और अब ईयू और भारत दोनों ही टैरिफ की मार से अपने मार्केट को बचाने के लिए साथ आए और 27 जनवरी 2026 को इस डील को फाइनल किया। यह कोई छोटी मोटी डील नहीं है दोस्तों, बल्कि वर्ल्ड की 2 बिलियन पॉपुलेशन या यूं कहें कि 1/4 ऑफ ग्लोबल जीडीपी के बीच की डील है। अब इस डील में इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट है इमीडिएट टैरिफ फ्री, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी और मरीन प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनको डील इंप्लीमेंट होते ही टैरिफ फ्री या 1 और 2% टैरिफ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। और सेकंड कैटेगरी को 3 से 5 साल लगेंगे, जिसमें प्रोसेस फूड और उद्योग सामान आता है। थर्ड कैटेगरी तो दोस्तों शर्तों से भरी हुई है, जिसमें लिमिटेशंस भी हैं और CBAM नाम का टैक्स भी। ये तो थी एक्सपोर्ट की बात। अब इंडिया में इंपोर्ट की भी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी एक्सपोर्ट जैसी ही है, जिसमें मशीनरी, हेल्थ केयर और केमिकल्स डील इंप्लीमेंट होते ही 0 ड्यूटी हो जाएंगे। सेकंड कैटेगरी में अभी 5 से 10 साल लगेंगे दोस्तों, जिसमें वाइन, चॉकलेट, लग्जरी कार, ईवी इंक्लूड नहीं है, जिन पे धीरे धीरे टैरिफ कम किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि भारत ने अभी भी अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट ओपन नहीं किया है। ये डील आजकल से शुरू नहीं हो रही दोस्तों, बल्कि अभी इंडिया और EU पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होगी, तब जाके कहीं फैसला आएगा। और हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में 1 साल भी लग जाए, या फिर EU की हिस्ट्री रिपीट होके EU की पुरानी डील जैसे ये डील भी कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन गुड न्यूज ये है दोस्तों कि इंडिया के पास GCC, इजराइल, कनाडा, मैक्सिको डील्स की नेगोशिएशन अभी बाकी है।